चलिए आगे बढ़ेंगे, बात तीसरी खबर की करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने वाले वही गलती कर रहे हैं जो कभी जयचंद और मीर जाफर ने की थी। उन्होंने कहा कि सिकंदर, बाबर और औरंगजेब महान नहीं हो सकते। महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी, विपिन रावत जैसे लोग ही महान हैं। दरअसल सीएम भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत के नाम पर बने ऑडिटोरियम का उद्घाटन और यूपी सैनिक स्कूल में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने गोरखपुर पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश को जोड़ने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को तोड़ने की कोशिशें तेजी से बढ़ी हैं। योगी बोले, सत्ता में आने पर ऐसे लोगों का असली चेहरा सामने आता है। वो देश नहीं बल्कि अपने परिवार के हित देखते हैं, विदेशों में संपत्तियां बनाते हैं और भारत को कमजोर करने वाले काम करते हैं। हम सिकंदर को क्यों महान कहें? हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, पृथ्वीराज चौहान को, जनरल विपिन रावत को महान क्यों नहीं कहते? सामाजिक एकता पर बल, समाज को जोड़ना, तोड़ने के लिए तो बहुत लोग हैं। कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे तोड़ रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, तमाम अन्य वादों के आधार पर। और जितने भी तोड़क तत्व हैं, जब ये सत्ता में आते हैं, केवल अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपने परिवार की प्रॉपर्टी विदेश में बनाते हैं। कोई विदेश में होटल खरीदता है, कोई द्वीप खरीदता है, देश का पैसा वहां जाता है, भारत को दलिद्र करने के सारे षड्यंत्र करते हैं, देश को विभाजित करने का पाप करते हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो जाति के नाम पर समाज को बांट रहे हैं, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांट रहे हैं। ये लोग वही पाप कर रहे हैं जो पाप कभी जयचंद और मीर जाफरों ने की देश के अंदर किया था। हमें ऐसे तत्वों से सावधान और सतर्क रहना होगा। एक तात्कालिक लॉलीपॉप से समाज का कल्याण नहीं होने वाला है, देश का कल्याण नहीं होने वाला है। देश का कल्याण तब होगा जब समाज में एकता होगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अमरेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अमरेंद्र, जब भी ये नाम उत्तर प्रदेश में लिए जाते हैं, सिकंदर, बाबर आजम का जब भी नाम आता है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई जंग छिड़ जाती है। और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से इन नामों का जिक्र करते हुए राजनीति में फिर से उबाल ला दिया। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बातों को वो गोरखपुर के कार्यक्रमों में कई बार उन्होंने ऐसे बड़े वाक्य बोले, बड़े डायलॉग पर महीनों अमरेंद्र, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। बात तो उन्होंने ये की कि चलिए एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे सहयोगी अमरेंद्र से। फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, तो आपको बताते चलें कि अब उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं संभव है कि एक बार फिर से राजनीति में उबाल आ सकता है। और इस बार भी चूंकि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से सिकंदर, बाबर आजम का जिस तरह से नाम लिया, उसके बाद अब ये लगभग संभव है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति अब एक नई दिशा की ओर मुड़ सकती है। अमरेंद्र, एक बार फिर से सहयोगी अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपको जो भाषण था उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई सिकंदर को महान हम क्यों माने, हमारे लिए वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप हमारी विरासत के महान। लेकिन वही उन्होंने इससे आगे जाकर ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जो दूध खरीदते हैं, विदेशों में होटल खरीदते हैं और भाषा, क्षेत्र और जाति के नाम पे बांटते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने गलत क्या कहा। आज स्थिति आप देखिए, जब से ये देश आजाद हुआ हमसे पढ़ाया क्या गया, अकबर महान, बाबर महान, सिकंदर महान। लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से मोदी जी ने संभाली और उत्तर प्रदेश में
योगी आदित्यनाथ ने संभाली है कमान, तब से आज देखिए क्या देश का नौजवान राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ा। उसको ये बताया जा रहा है कि सिकंदर महान यहाँ थे महाराणा प्रताप, महान यहाँ थे जो है झांसी की रानी, महान यहाँ थे जो है शिवाजी, महान यहाँ थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो इन बातों को लेकर जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो नौजवानों का जो एक राष्ट्रवाद का जो प्रेम है वो उभर के बाहर आएगा। और जिस तरीके से आपने देखा होगा विपक्ष के लोग किस तरीके से यहाँ से कमाने के बाद बाहर अपना पूंजी लगाते हैं, बाहर होटल बनाते हैं, क्योंकि उनको देश से प्रेम ही नहीं है। मीर जाफर, औरंगजेब और बाबर नाम देते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल मीर जाफर और बाबर, अगर इससे भी घटिया कोई नाम हो तो देना चाहिए, क्योंकि वो इसी के काबिल है कि देश को लूटकर, देश की संपत्ति को लूटकर जिस तरीके से मीर जाफर और बाबर विदेशों में ले जाके अपना जो है धन का उपयोग करते थे, उसी तरीके से आज विपक्षी जो दल है उनके लोग भी, उनके आका भी जाके जो है यहाँ से धन को जो है उगाही कर रहे हैं और विपक्षों में जाके बड़े बड़े विदेशों में होटल बना रहे हैं और संपत्ति को खड़ा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनका निशाना अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की ओर, राहुल गांधी या सोनिया गांधी की ओर। निश्चित ही जो इस तरीके का काम कर रहे हैं वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, सभी लोगों का आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं विदेशों में बड़े बड़े होटल और बड़े बड़े जो है फार्म हाउस से लोग बना के रहे। नैन्सी, जैसा आपने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निशाना निश्चित रूप से विपक्ष के जो नेता थे उनका नाम भी आपने लिया और कहीं न कहीं अपने भाषण में उन्होंने जो बोला कि मीर जाफर और बाबर, औरंगजेब जैसे आतंकवाद जैसे विदेशों में डूबकर देश बिल्कुल अमरेंद्र, और वाकई अब ये देखना लाजमी होगा कि आखिरकार भरे मंच के पर जब सीएम योगी ने ये बयान दिया है, अपने भाषण में जिक्र किया है, तो आखिरकार अब इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना उबाल आता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।